आज वसंत पंचमी पर प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान चल रहा है। ये इस महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान है। समय के मुताबिक अखाड़े के साधु संत स्नान कर ही रहे हैं। श्रद्धालु भी पूरे उत्साह के साथ पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह 4 बजे से अखाड़ों का शिविर से प्रस्थान शुरू हो गया था। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़ा ने सबसे पहले सुबह 5 बजे स्नान किया। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसलिए इस बार वसंत पंचमी पर नई व्यवस्था और विशेष प्लान के तहत श्रद्धालु संगम पर स्नान कर रहे हैं। प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए खास प्लान तैयार किया है और कोशिश है कि जीरो एरर पर इस बार ये पूरा स्नान हो सके। पुलिस लगातार लोगों की सुविधा के लिए अनाउंसमेंट कर रही है ताकि वसंत पंचमी पर पुण्य अमृत स्नान का हर कोई लाभ ले सके और सबको सुविधा हो। प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं और साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये इन 7 तस्वीरों में आज अमृत स्नान की अलग अलग छटाएं आप देखिए, अलग अलग झलक देखिए। तीसरा अमृत स्नान आज है। संगम के स्नान के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। अखाड़ों का अमृत स्नान चल रहा है। नई व्यवस्था में आज अमृत स्नान किया जा रहा है। आज सुबह 4 बजे यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं के साथ अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हो गया है। लिहाजा तीसरे अमृत स्नान के मौके पर अखाड़ों के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़े के लिए स्नान के लिए समय निर्धारित था। इस अखाड़े के साधु संत और महात्मा पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। उसके बाद तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद के साधु संतों ने अमृत स्नान किया। इसके बाद बारी आई श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की। उनके साथ ही श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा और श्री पंचाग्नि अखाड़ा के साधु संतों ने पवित्र अमृत स्नान का लाभ लिया। इस वक्त अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा के साधु संत और महात्मा अमृत स्नान का पान कर रहे हैं, पुण्य अर्जित कर रहे हैं। ये अलग अलग अखाड़ों के स्नान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और अखिल अखाड़ा, ऐसे कुल 13 अखाड़े आज स्नान करेंगे। और इन अखाड़ों का स्नान आपने देखा, लगातार अमृत स्नान चल रहा है। हमारी सहयोगी श्वेता झा भी संगम नगरी में संगम की रेती से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। हर रंग हर तस्वीर आपको दिखा रही हैं। एक बार फिर हम रुख करते हैं सहयोगी श्वेता झा का। श्वेता, मौसम कैसा है? आपने चश्मा भी लगा लिया है, क्या धूप बढ़ गई है? और अखाड़ों का स्नान जो है वो भी लगातार चल रहा है, क्या क्रम चल रहा है अब तक? बिल्कुल शुभम, आपको बता दूं वाकई बहुत ही तेज और तीखी धूप है यहाँ पर। और रेत को अगर जो कोई भी समझता है तो जितनी जल्दी रेत गर्म होता है उतनी ही जल्दी ठंडा भी होता है। तो दिन के समय में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत तीखी धूप हो जाती है और शाम होते ही फिर आपको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। एक बार फिर से आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, लगातार चूंकि अब बहुत कम ऐसे अखाड़े रहे हैं जिनका स्नान बाकी है, लेकिन पुष्प वर्षा रह रहकर हेलीकॉप्टर जो है वो कर ही रही है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, वो भी चाक चौबंद, उसकी पूरी व्यवस्था है। लेकिन आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं एक बार पूरे इस संगम क्षेत्र की। मेला क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन संगम क्षेत्र की हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको दिखाते हैं। देखिए, श्रद्धालु उस तरफ, कैमरामैन अभिषेक को बोलूंगी जरा दिखाने के लिए कि श्रद्धालुओं का हुजूम किस तरह से आ रहा है, संगम की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये वन वे है। आप पूरी तरह से अगर देखेंगे तो वन वे आपको दिखेगा रास्ता। एक तरफ से सारे श्रद्धालु आ रहे हैं और दूसरा मार्ग बनाया गया है इनके जाने का। लगभग जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि 2-2:30 बजे तक स्नान हो जाएगा पूरा। लेकिन अब जो लग रहा है, ज्यादातर जितने भी बड़े अखाड़े हैं सबने स्नान कर लिया है। कहा यह जा रहा है कि 12:30 तक तमाम अखाड़ों का स्नान जो है वो पूर्ण हो जाएगा और साथ ही साथ दूसरी तरफ जितने भी श्रद्धालु हैं उनका स्नान चलता रहेगा। बिल्कुल, आपका अनुमान बिल्कुल सटीक बैठा श्वेता। जैसा कि आप सुबह से बता भी रहे हैं कि वक्त से पहले ही अखाड़े स्नान करके वापस अपने शिविर की ओर प्रस्थान भी कर रहे हैं। ये बहुत सहूलियत वाली बात है तमाम श्रद्धालुओं के लिए जिन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है त्रिवेणी के संगम पर स्नान करने के लिए। क्रम का अगर हम बात करें तो व्यवस्थाएं तो पहले वाले जो स्नान हुआ था मौनी अमावस्या वाला, उससे बेहतर इस बार की गई है। मुख्यमंत्री भी लगातार अपडेट ले रहे हैं। आंकड़ा अब तक अगर कोई जानकारी सामने आई हो तो अब तक क्या आंकड़ा सामने आए श्रद्धालुओं का जो पवित्र डुबकी लगा चुका है आज संगम में?
मुझे लगता है शुभम इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली आंकड़ा श्रद्धालुओं का तो नहीं आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रशासन का फोकस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं और अखाड़ों के पवित्र स्नान, साथ ही साथ सुरक्षित स्नान पर है। और इसीलिए लगातार जितने भी, आपको बता दें, जो मेला डीआईजी है वैभव कृष्ण, लगातार उनको सुबह से मैं देख रही हूँ। हम लोग लाइव 6 बजे से हमने शुरू किया होगा। मुझे लगता है कि पहली बार मैंने उनको 6:30 पौने 7 के आसपास देखा। उस वक्त वो घोड़े पर सवार थे और तब से हम देख रहे हैं कि वो राउंड ही लगा रहे हैं इस पूरे इलाके का, और लगातार वो यहाँ पर मुस्तैद है। उसके अलावा आपको बता दें, यहाँ पर अगर हालांकि मूवमेंट लगातार चल रही है, इसीलिए अभी आपको रैफ के जवान जो है, देखिए आपको दिख जाएंगे वर्दी में, वहां पर मौजूद है। लेकिन ऐसे ये 1-2 आपको दिख रहे होंगे, लेकिन बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है रैफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान जो है चप्पे चप्पे पर है। एक बार फिर से आपको मैं कैमरामैन अभिषेक को बोलूंगी कि जरा कैमरा मूव करके दिखाएं कि देखिए किस तरह से आपको ये पूरी बटालियन आपको नजर आ जाएगी सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ के तमाम जवान जो है यहाँ पर देखिए गाड़ियों में भरकर यहाँ पर ये मौजूद है। साथ ही साथ नीचे भी आपको वो दिख जाएंगे। पूरी की पूरी बटालियन यहाँ पर चौकस है। वॉच टावर यहाँ पर लगाया गया है और वॉच टावर पर भी लगातार वॉच टावर से नजर रखी जा रही है एक एक शख्स पर। साथ ही साथ अनाउंसमेंट किया जा रहा है, अगर आप मेरे पीछे ये आवाज सुन पा रहे होंगे, जिसमें बार बार सभी का धन्यवाद भी किया जा रहा है कि श्रद्धालु कोऑपरेट कर रहे हैं और इसी तरह से आप कोऑपरेट करते रहिए। आप संगम पर आइए, स्नान करिए और बढ़ते चलिए ताकि कहीं भी आप वो चौक वाली सिचुएशन जो है वो ना हो। आराम से श्रद्धालु आए, स्नान करें और संगम से चले जाएं। बार बार ये अनुरोध किया जा रहा है और हम देख भी रहे हैं कि श्रद्धालु ऐसा कर भी रहे हैं। इसीलिए श्रद्धालुओं का जो जाना है वो लगातार जारी है। कहीं भी हम ये नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि ज्यादातर श्रद्धालु कहीं भी बैठ जाया करते थे। कई बार वो थक गए हैं क्योंकि आधी रात में आकर के बैठे हैं, तो हम देख रहे थे कि वो कहीं भी सो जा रहे थे, जो कि इस बार नहीं हो रहा है। बहुत ही अलर्ट है प्रशासन। हमने अपनी एक रिपोर्ट भी कल सुबह भेजी थी जिसमें हमने दिखाया था कि रात से ही जो पुलिस अधिकारी हैं, जितने भी रेडी पटरी वाले हैं, जो संगम मार्ग है, वापसी मार्ग करके अलग से एक मार्ग बना हुआ है। ये जो आप इलाका देख रहे हैं जहां पर मेरी मौजूदगी, ये संगम मार्ग है। जब आप यहां से आगे जाएंगे तो वहां पर बाकायदा लिखा हुआ है वापसी मार्ग, यानी कि उसी मार्ग से लोगों को जाना है। कल तक यानी कि सुबह तक मैंने देखा था कि वापसी मार्ग में दोनों ही तरफ तमाम तरह के रेडी पटरी वाले थे, चंदन टीका लगाने वाले, माला बेचने वाले, शंख बेचने वाले आपको दिख जाते। लेकिन कल शाम में मैंने एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें हमने दिखाया था कि किस तरह से पुलिस प्रशासन ने सभी को साइड करा दिया था। इनफैक्ट उन्हें 3 दिन के लिए बोला था कि 3 दिनों के लिए आप यहां पर नहीं लगाएंगे रेडी पटरी, ताकि जब यहां से जनता जाएगी उस ओर, वापसी मार्ग से वापस लौटे, तो अगर ज्यादा भी क्राउड हो तो किसी को दिक्कत ना हो, सड़क जो है वो चौड़ी रहे और साफ सुथरी रहे और किसी को भी लौटने में दिक्कत ना हो। तो ये रिपोर्ट हमने भेजी थी और मुझे लगता है कि इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि किसी भी श्रद्धालु ने अभी तक किसी तरह की शिकायत नहीं की है और सभी ये कह रहे हैं कि बहुत सरल, सुगम तरीके से और व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर पूरे मेला क्षेत्र में सब कुछ हो रहा है और स्नान भी बड़ी श्रद्धा के साथ वो कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, सब कुछ सुगमता से हो रहा है और इसकी शुरुआत तो पिछले स्नान के दिन ही हो गई थी। तस्वीर आपको दिखाते हैं जी, एक तस्वीर शुभम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप प्रशासन की बात करें और सुरक्षा की बात करें तो ये देखिए किस तरह से ये सीआरपीएफ के जवान जो है इस ट्रक में है, साथ ही साथ नीचे भी बटालियन जो है लगातार यहाँ आ रही है, गश्त कर रही है। ये सीआरपीएफ के सारे जवान हैं और इसी तरह से ये एक नहीं, 1-2 ट्रक नहीं, कई ट्रक यहाँ पर जवान जो है इसी तरह से आए हैं और लगातार मुस्तैदी से पूरे मेला क्षेत्र और खास करके जहां पर हम मौजूद हैं यानी कि संगम नोज, यहाँ इसकी रखवाली कर रहे हैं, क्योंकि यही वो इलाका है। आपको हम बता दें, जब 29 तारीख को इसी इलाके में भगदड़ हुई थी और कितने ही लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। इसीलिए प्रशासन मुस्तैद है और किसी तरह की चूक नहीं होने देना चाहता। जी श्वेता, संगम नोज को लेकर एक मेरा अहम सवाल था, मेरा भी और हमारे दर्शकों को लेकर भी, जो कि चूंकि अभी 23 दिन अभी और बाकी है महाकुंभ के, 26 फरवरी को इसका समापन होगा और ऐसे में कई श्रद्धालु देश भर के पहुंचेंगे। तो जीएनटी पर जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं, मुझे
लगता है कि संगम नोज तक पहुंचने का क्या रास्ता है और किस तरीके से उन्हें वहां तक आना होगा। इसके बाद में संगम नोज को लेकर ही क्यों इतना ज्यादा उत्साहित लोग हो जाते हैं स्नान करने के लिए, और कौन कौन से घाट है जरा उन पर भी आप प्रकाश डालिए ताकि भीड़ एक साथ संगम नोज पर इकट्ठा ना हो। देखिए अभी सन ऑपोजिट है इसलिए मैं दूसरी तरफ खड़ी हूँ, लेकिन अभिषेक को मैं पूछना चाहूंगी, अभिषेक क्या हम संगम की तरफ दिखा सकते हैं? अगर तो आप जरा संगम की तरफ पैन करिए और दिखाने की कोशिश करिए। देखिए एक और रेला आया है यहाँ पर साधु संतों का, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अखाड़ा जो है निर्वाणी अनि अखाड़ा, श्री पंच निर्वाणी अनि अखाड़ा जो है वो आ रहा है, और उनके तमाम जो अनुयायी हैं, साधु संत हैं, वो यहाँ पर जा रहे हैं। साथ ही साथ अभिषेक को मैं बोलूंगी जरा आप दिखाइए कि क्यों लोग यहाँ आना चाहते हैं, जरा संगम दिखाइए और संगम पर जरा दिखाइए कि किस तरह से वो कश्ती चल रही है और उस कश्ती में किस तरह से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बैठे हुए हैं। हालांकि इस तरफ बोट आज उतनी नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी कई बोट्स जो हैं वो चल रही हैं श्रद्धालुओं का, और लोगों का मन नहीं मानता है, उनको संगम ही जाना होता है, स्नान करना होता है, क्योंकि जो पौराणिक कथाओं में वर्णित है, कहा जाता है कि यही जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं शुभम, कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी। एक बूंद यहीं पर गिरी थी यानी कि संगम में, और अमृत की बूंदें वैसे आपको बता दें कि 4 जगहों पर गिरी थी। एक प्रयागराज, दूसरा नासिक, तीसरा हरिद्वार और चौथा उज्जैन। इन 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, और यही जो आप संगम की तस्वीरें देख रहे हैं और यही इसकी महत्ता है। तो लोगों का मानना है, ना सिर्फ लोगों का मानना है बल्कि ये हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि यहाँ पर अमृत की बूंदें गिरने की वजह से अगर आप इस भूमि पर जाकर स्नान करते हैं, अगर इस भूमि पर जाकर के आप जप तप करते हैं, इस त्रिवेणी में अगर आप स्नान करते हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति सीधे होती है। और उसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये जो आप रेला देख रहे हैं, चाहे साधु संतों का रेला हो, चाहे भक्तों का रेला हो, ये रेला इसी वजह से है क्योंकि सभी चाहते हैं कि इस जीवन में जो कुछ भी उनसे अगर कुछ गलत हो गया है दुनियावी जीवन में, तो इस मौके पर, खास करके इस तरह के जब मौके आते हैं, महाकुंभ का मौका आता है, तो इस मौके पर आकर साधु संतों का आशीर्वाद भी वो प्राप्त कर सके, और साथ ही साथ संगम में डुबकी लगाकर, आस्था की डुबकी लगाकर वो मोक्ष की भी प्राप्ति आगे के लिए कर ले। जी शुभम। बिल्कुल, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं जो आप दिखा रही हैं श्वेता, और अखाड़ों के जो साधु संत है, सन्यासी है, देखिए किस तरह से वो एक प्रतीकात्मक युद्ध लड़ते हुए, देखिए ये आपको दिखा रहा है, एक संत के हाथ में तलवार है, दूसरे के हाथ में गदा है, और वो युद्ध लड़ते हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल शुभम, मुझे लगता है कि ये जो तस्वीरें हैं उसको संजय शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, वो बेहतर बता पाएंगे। संजय जी जरा दिखाएं, जरा बताएं हमें इनके बारे में, इन अखाड़ों के बारे में। ये निर्वाणी अणि अखाड़ा है जो वैष्णव साधुओं का, वैरागियों का जो के 3 अणियां हैं। अणि मतलब ब्रिगेड, जैसे सेना में होती है वैसे वैष्णवों की 3 ब्रिगेड है, जिसमें एक निर्मोही है, एक दिगंबर है और एक निर्वाणी अणि है। तो ये आखिरी जत्था है निर्वाणी अणि का, जिसमें वो हनुमान जी के ध्वज दिखाई पड़ रहे हैं जो इन्होंने लपेट रखे हैं, वो इनके देवता हैं। वो अलग अलग इनके आश्रमों के देवता हैं, जिसमें वो हनुमान जी को आगे करके चलते हैं, और युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए ये नागा सन्यासी चलते हैं। वैष्णवों में भी नागा होते हैं, लेकिन वो नंगे रहने वाले नहीं होते, वो निष्ठा से नागा होते हैं और धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को सर्वस्व कुर्बान और बलिदान करने को तैयार होने वाले नागा हैं, जिनका काम भगवत भजन करना है और आवश्यकता पड़ने पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाना उनकी निष्ठा है, उनका धर्म है। तो इसलिए वो अपने आप को फिट रखने के लिए अखाड़ों में कसरत वर्जिश भी करते हैं, और ये बहुत पुरानी परंपरा है। और इसके साथ ही वो युद्ध कला में भी अपने आप को प्रवीण रखते हैं कि कब कैसे, जो हालांकि उनकी युद्ध कला है पारंपरिक है, मार्शल आर्ट की तरह है, तलवारबाजी है, लाठी है, गतका है, भाले चलाना है, तीरंदाजी है, ये सब होता है। क्योंकि वैष्णवों के जो देवता हैं रामचंद्र जी, तो वो भी अपने आप में युद्ध कला में माहिर थे और उन्होंने तीरंदाजी में। इसके अलावा बाकी हनुमान जी गदा युद्ध में, और जब हनुमान जी ने वहां अहिरावण का वध किया था तो उस समय वो वीर भूमिका में थे, उनके कमर में तलवार लटक रही है, साथ में ढाल भी है। तो वो ऐसा,
ये वो प्रदर्शन करते हैं, युद्ध कला का प्रदर्शन इसलिए करते हैं आने वाली पीढ़ी को ये पता रहे कि सनातन की रक्षा के लिए हम भी सन्नद्ध हैं, हम तैयार हैं, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से हम तन से, मन से, धन से फिट हैं, और ये बताने को कि आप सनातन की राह पर चलें, आप पर कोई संकट आएगा तो हम इसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल। और संजय जी, आप तो काफी लंबे समय से जान रहे हैं और इन साधु संतों के संपर्क में भी आप रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं जब गई थी एक अखाड़े में, तो वहां पर हमने देखा उनका युद्ध कौशल हमने देखा, वो तलवारबाजी करते हुए नजर आए। तो जब मैंने नागा साधुओं से उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये रोज में उनकी प्रैक्टिस होती है। हाँ। ऐसा नहीं है कि किसी कोई एक दिन भी जो है वो चूकते हैं, और ये भी नहीं है कि हम देखते हैं उनको युद्ध में जाते हुए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं छूटती है उनकी। हाँ, ये फौज की तरह, फौज अगर शांति काल में भी होती है सेना, तो अपनी प्रैक्टिस और कवायद जारी रखती है, वैसा ही इनके साथ भी है। जितना भगवत भजन जरूरी है रोज के लिए, रूटीन के लिए, उतना ही ये अस्त्र शस्त्रों की प्रैक्टिस, शस्त्र और शास्त्र पृष्ठ पे, पीठ पे सारे शस्त्र हैं, और अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः धनुर्धर है, यानी आगे सामने वेद पुराण और ज्ञान है, पीछे शस्त्र हैं। यानी आपने पीठ पर धनुष भी धारण किया है, तुणीर भी है जिसमें बाण है, तो ये इनका है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत और निपुण होना चाहिए। बिल्कुल। संजय जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, लगातार हम देख रहे हैं और दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि श्रद्धालुओं का भी आना जाना और स्नान जो है उनका जारी है, वो जा भी रहे हैं अपने गंतव्य तक। हम देख रहे हैं साधु संतों की टोलियों को भी, लेकिन अब लग रहा है कि अब बहुत कम ऐसे अखाड़े बचे हैं जिनका स्नान शेष रह गया हो। हाँ, अब ये निर्वाणी अणी के स्नान के बाद 2 उदासीन अखाड़े हैं, और इसके बाद एक सिख साधुओं का अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा है। इसके बाद ये अमृत स्नान का जो सिलसिला है वो पूरा संपूर्ण, यानी कि लगभग हम समझे 12:30 बजे तक संपूर्ण हो जाएगा। हाँ, 12:30 से 1 बजे तक के बीच में हो जाएगा, क्योंकि बीच में जो निर्वाणी उदासीन अखाड़े हैं, उदासीन अखाड़े में एक अखाड़े में साधुओं की संख्या ज्यादा है, उन्हें 1 घंटे का समय दिया गया स्नान के लिए, बाकी लोगों को 40 मिनट, 30 मिनट ऐसा समय दिया गया है। और ये भी आज सुबह से देख रहे थे, हालांकि अभिषेक को मैं बोलूंगी, देखिए ये तो जत्था जो है ये आता जाता रहता है, लेकिन यहाँ पर फिर एक जत्था जो है ये जा रहा है। ये संजय जी, ये कौन लोग हैं, ये कौन हुए? ये निर्वाणी अखाड़े के साधु हैं, जो जय श्री राम का नारा लगाते हुए और आगे हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं, इष्ट देव मानते हैं, तो वो इनके साथ चलते हैं। और इसमें 2 तरह के जो रामानंदी संप्रदाय है, इसमें रामानंदी और श्यामानंदी 2 तरह के साधु होते हैं। कुछ लोग राधे कृष्ण के उपासक हैं और कुछ लोग राम जी के उपासक हैं, तो ऐसे चलते हैं। लेकिन इन सब लोगों के जो गुरु हैं वो हनुमान जी हैं, और इनके अधिष्ठात्र देवता भी हनुमान जी रहते हैं, तो हनुमान जी के जरिए राम जी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो ये आध्यात्म की तो बात हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ चूंकि हम जन सैलाब यहाँ पर देख रहे हैं, जन सैलाब है यहाँ पर तमाम आए श्रद्धालुओं का। संजय जी, आपने पहले भी कुंभ कवर किया है, अर्ध कुंभ आपने कवर किया है, और मैं भी सौभाग्यवश यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ पहले भी। मुझे ये बताइए कि इस बार आपको क्या लग रहा है, ये मैनेजमेंट, ये व्यवस्था देख करके, क्योंकि बहुत भीड़ भी मुझे नहीं दिख रही है और लोग जाते हुए भी दिख रहे हैं। 2007 में मैं पहली बार यहाँ का कुंभ कवर करने आया था आज तक की तरफ से, और फिर 2013, 2019 और अब 2025, तो अर्धकुंभ और कुंभ मिला के मेरा चौथा अवसर है जिस पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो उस बाकी जो पुराने कुंभ जो अनुभव है उसके मुकाबले इस बार क्षेत्रफल बड़ा है, भीड़ ज्यादा है, क्योंकि 144 साल का ये जो पूर्ण महाकुंभ है, तो उसका भी असर है। लोग ये सोच रहे हैं कि अगर अभी इसमें स्नान नहीं किया तो फिर शायद मोक्ष का टिकट कंफर्म ही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए लोग ज्यादा इस भाव से भी आए हैं कि चलो इतने साल बाद मौका है तो हमारी अगली से अगली पीढ़ी को मौका मिलेगा, तो इसलिए भी लोग इस भावना में भी भावुकतावश भी आ गए। बिल्कुल। लेकिन अगर हम यहाँ पर सुरक्षा की बात करें तो आप भी लगातार उसको लेकर रिपोर्ट भी कर रहे थे। ये बताइए, आपको आपके नजर से कैसी लगी आपको व्यवस्था? व्यवस्था देखिए, साफ सफाई बढ़िया है और व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था तय की गई है उसे पालन कराने वाली जो एजेंसी है उसमें कहीं मुझे लगता है कि पिछले स्नान के दौरान निष्ठा में, डेडिकेशन में थोड़ी कमी थी, जिसकी वजह से वो हादसा हुआ। उसके लिए सिर्फ प्रशासन इसलिए जिम्मेदार है कि जनता को बहुत चीजें पता नहीं होती। कुछ चीजें नेचुरल है कि जो आदमी 15 किलोमीटर का पैदल यात्रा करके आएगा वो थक जाता है, स्नान करने के बाद थकान होती है, फिर वो वहीं या तो बैठ जाता है या वहीं आराम कर लेता है, या फिर अगर उसको सुबह स्नान करना है तो वो नजदीक ही आकर बैठ जाता है कि रात को स्नान करके जाएंगे। उन्हें पता नहीं था कि इतनी मौत उनका इंतजार कर रही है, हादसा उनका इंतजार कर रहा है। तो इसलिए
प्रशासन को चाहिए था कि एंटीसिपेटरी वो इन लोगों को हटाते या इन लोगों से कुछ दूसरा वैकल्पिक इंतजाम करते, जो इंतजाम नहीं हो पाया। और जब ये कौन है संजय जी? ये लोग कौन हुए? ये सारे वैष्णवाइट्स हैं, क्योंकि ये आखिरी अणी है, निर्वाणी अणी। तो वो निर्वाणी अणी के साधु यहाँ पर आ रहे हैं, उनके रथ वहां लगे हुए हैं और उसके पीछे आप ये वैभव जरा बताइए संजय जी। ये जो वैभव हम देख रहे हैं, इनके रथ को देखिए, वो वहां देखिए तक रथ है, वहां तक ये रथ आएंगे और उसके बाद फिर चूंकि वो पीछे 7 नंबर पॉन्टून पुल मुझे खाली नजर आ रहा है, तो अगला अखाड़ा बाद में इधर धीरे धीरे प्रस्थान करेगा। लेकिन ये जो यहाँ तक, इसमें सबसे ज्यादा साधुओं के अखाड़े और अणियां हैं, तो इसलिए इनका वैभव ये है कि जो भारत का अध्यात्म है, जो भारत का ज्ञान है, वो अपने राजसी स्वरूप में दिखाई पड़ता है यहाँ। वो इसलिए दिखाई पड़ता है कि जब सन्यासियों ये जो हम देख रहे हैं, जगत गुरु राम भद्राचार्य की गाड़ी हम देख पा रहे हैं। हाँ। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को बस अभी लेकर यहाँ से लोग जाएंगे और यहीं से सामने से उनकी सवारी सामने से गुजरेगी। तो उनका रथ यहाँ आ चुका है। वो रथ पर जो छत्र दिखाई पड़ रहा है, वो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की सवारी यहाँ पहुंच गई है। अब उनको लेकर लोग यहाँ से जाएंगे और हो सकता है कि वो व्हील चेयर पर जाएं या ऐसा, चूंकि उम्र भी उनकी अधिक हो गई है, तो वयोवृद्ध हैं और तपःपूत संत हैं, तो उनको भी लेकर यहाँ से अभी स्नान के लिए जाएंगे। तो चूंकि इन सन्यासियों ने अपने शौर्य और अपने तपोबल और अपनी वीरता के इतने किस्से लिख दिए, अनगिनत किस्से लिखे हैं सनातन की रक्षा के लिए, तो राजा महाराजाओं ने इनके प्रति कृतज्ञता जताने के लिए कि हम पर विदेशियों का हमला हो रहा था तो आपने बचाया, ये आपका ही राज्य है, ये सिंहासन आपका है। तो उन्होंने सम्मान, अतिशय कृतज्ञता और सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने अपने सिंहासन तक इनको सौंप दिए कि हम आपके पीछे चलेंगे, आप स्नान के लिए पधारें, आपके लिए जो भी हम कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। तो उन्होंने अपने सिंहासन, अपने चमर छत्र और पूरा वैभव, हाथी घोड़े सब कि आप उन पर जाइए, क्योंकि आपका ही राज्य है और आपकी वजह से ये राज्य है। उस कृतज्ञता से फिर इसको शाही शब्द मिला कि ये शाही है। इसको वैसे तो अमृत स्नान ही कहा जाता था पहले। और फिर जब मुगलों का या उससे पहले भी जो आक्रमण हुए, जब बौद्धों का राज्य था, उस समय भी सनातन पर आक्रमण हुए, तो इन नागा सन्यासियों ने उस पर अपनी वो की। और इसके बाद फिर शंकराचार्य जी ने, तो उस समय मुगलों का कोई वो नहीं था। महाकुंभ में आज वसंत पंचमी के पावन अवसर पर तीसरा अंतिम स्नान, अमृत स्नान चल रहा है और ऐसे में साधु संतों के तमाम अखाड़ों सहित आम श्रद्धालुओं का जनसमुद्र सुबह से ही उमड़ रहा है। 13 दिन से शुरू हुए महाकुंभ में आज सुबह 8 बजे तक करीब 62 लाख से अधिक लोगों ने स्नान कर लिया और इसके साथ ही इस बार महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या 35 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। हमारी सहयोगी श्वेता झा और संजय शर्मा जी लगातार संगम नगरी में मौजूद हैं, हर तस्वीर हमको दिखा रहे हैं, पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। वसंत पंचमी के अवसर पर यह अमृत स्नान और कितना ज्यादा शुभ हो जाता है, श्वेता जी समझने की कोशिश कीजिए, संजय जी से भी इस पर प्रकाश डालें। बिल्कुल वसंत पंचमी अपने आप में आज का दिन संजय जी बेहद शुभ है और इस बार तो कई योग भी बताए जा रहे हैं, लगे हैं। इनफैक्ट कहा तो ये भी जाता है कि आज के दिन आप कोई ऐसा समय ही नहीं, अबूझ मुहूर्त कहते हैं, अबूझ मुहूर्त होता है। वसंत पंचमी का मुहूर्त तो अबूझ है, लेकिन यहाँ उस मुहूर्त से ज्यादा जरूरी है कि ये तीसरा और अंतिम ये पूर्णाहुति कहें अमृत स्नान की वो है। तो अमृत स्नान इसमें ये कहा जाता है कि ये गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी स्थल है। तो पहला स्नान गंगा के स्वरूप में होता है जो मकर संक्रांति का है, दूसरा मौनी अमावस्या का है, यमुना के स्वरूप में है, और ये तीसरा साक्षात सरस्वती के स्वरूप में है, जिसमें कि सरस्वती का मतलब ज्ञान। और ये भारत का ज्ञान, ये अखाड़ों के साधु सन्यासी उसी ज्ञान की आराधना करते हैं कि देवी हमें जो अब तक ज्ञान मिला है आपकी कृपा से मिला है और आगे भी जो आपकी कृपा रहेगी उसी से हमारा ये ज्ञान की गंगा आगे बहती रहेगी। तो ये वसंत पंचमी यहाँ हम कहें तो यहाँ पर स्नान का जोर है। और अगर शहर में चले जाएं प्रयाग में तो आसमान में पतंगे उड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ प्रयागराज की परंपरा है कि यहाँ लोग वसंत पंचमी के दिन पतंगे उड़ाते हैं। तो यहाँ की परंपरा ना मकर संक्रांति, कहीं मकर संक्रांति में उड़ाई जाती है, कहीं 15 का 26 जनवरी को, यहाँ वसंत पंचमी पर ऐसी परंपरा है। बिल्कुल, और साथ ही साथ यहाँ पर कई जगह मैंने देखा संजय जी, जब मैं आ रही थी, यहाँ पर अलग अलग पंडे हैं
जो दान के लिए भी अलग अलग, कई जगह गौ दान भी किया जाता है, बछड़े का दान होता है और भी कई तरह का दान। वसंत पंचमी के दिन कुछ खाने पीने जो खिचड़ी के चीजें होती है, शायद उसका दान कुछ ऐसा। बछड़े का दान नहीं होता। अगर सवत्सा गौ हो, गाय और बछड़ा एक साथ हो, तो वो दान सबसे बढ़िया माना जाता है, सवत्सा गौ। नहीं तो बछिया का दान भी सबसे सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, क्योंकि बछिया को जो कुंवारी कन्या हो या बच्चिया हो, उसको परम पवित्र मानते हैं और ईश्वर का साक्षात रूप मानते हैं। गाय के बारे में कहते हैं कि गाय के अंदर सभी 36 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। गाय के अंदर एक खासियत ये होती है कि कथा ये आती है कि गाय का जो आगे का भाग है वो उससे ज्यादा पीछे का भाग ज्यादा पवित्र है, इसलिए गाय का गोबर में कहते लक्ष्मी निवास करती है। गाय के दूध में कई नस्ल की गायें हैं जिनके दूध में सोने का अंश रहता है, और गौमूत्र में ऐसी तासीर है कि उससे कैंसर तक ठीक हुए हैं, बीमारियां ठीक हाँ, होती है। कैंसर तक ठीक हुआ है। तो इसके प्रमाण है, कई जगह लोग ये प्रमाण देते हैं। डॉक्टरों की रिपोर्ट गलत साबित हुई जिसमें उन्होंने कहा कि अभी 6 महीने से ज्यादा नहीं बचेंगे। तो गाय के लिए लोग कहते हैं कि जो गाय के अंदर 2 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा और पिंगला, तो वो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। तो गाय के ऊपर हाथ फिराने से लोगों को ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से भी राहत मिलती है। और गाय अपने आप में मतलब सभी तीर्थों का वास है। बिल्कुल संजय जी, जरा एक नजर कैमरे की नजर से जरा दिखाइए। अभी जो है हम चारों तरफ से, एक तरफ से देखिए, हमारे चारों तरफ ये साधु सन्यासी और ये अखाड़ा, ये जो तस्वीर है ये अलौकिक है, ये अद्भुत है। और इनकी शाही सवारी पूरे बैंड बाजे गाजे के साथ यहाँ पर आए हैं और ये इनका वैभव दिखाता है। देखिए किस तरह से बड़े बड़े रथों पर सवार होकर ये साधु संत यहाँ पर पहुंचे हैं। और साथ ही साथ आप देखिए कि किस तरह से धर्म ध्वजा भी साथ लिए हुए चल रहे हैं। और राजा महाराजाओं के ऊपर ये जो छतरी रहती है, ये संजय जी अभी हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे ये छतरी को लेकर के कि खुद राजा महाराजाओं ने ही हमारे साधु संतों को ये वैभव दिया था। हाँ, वो फिर रजवाड़ों का समय। अभिषेक वो तस्वीर भी जरा दिखाइए। देखिए एक लाइन से सारे साधु संत आ रहे हैं। जब राजा रजवाड़ों का समय खत्म हो गया, फिर उस वैभव की याद दिलाने को, ये बताना कि हमें राजा ने वो दी थी, उससे बढ़िया है कि उस परंपरा को जीवित रखना। नई पीढ़ी को ये बताना कि तुम्हारे शौर्य की वजह से सम्मान मिला था। आगे अगर अपना शौर्य, अपनी हिम्मत, अपना डेडिकेशन बनाए रखोगे तो समाज में ऐसे ही सम्मान के हकदार रहोगे जैसे राजा ने हमारा किया था। इसलिए उस परंपरा को, नई पीढ़ी को अपने शौर्य का इतिहास बताने को ये परंपरा अभी जारी है, जिसमें संत महंत चक्रवर्ती सम्राट की तरह वो सिंहासन पर विराजित होते हैं और चमर छत्र धारण करते हैं। उनके आगे चांदी की, सोने की छड़े लेकर छड़िया साथ में चलते हैं, मतलब वो उनके अंगरक्षक है, जैसे राजाओं के अंगरक्षक होते हैं। वो ऐलान करते चलते हैं कि महाराज जी का आगमन हो रहा, सावधान सावधान सावधान। अच्छा, तो एक तरफ सावधान 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 और दूसरी तरफ अभिषेक जरा आप इधर भी दिखाइए नीचे किस तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो सावधान मुद्रा में ही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरा पुलिस महकमा इस वक्त आपको सावधान मुद्रा में ही नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर शाही सवारी निकली है हमारे साधु संतों की, जो कि देवतुल्य माने जाते हैं। और खास करके आज के दिन यहाँ पर देखिए मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण भी यहाँ पर लगातार बने हुए हैं, पूरा महकमा उनका यहाँ पर लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं रैफ की टीम, सीआईएसएफ की टीम जो है वो लगातार यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, लोकल पुलिस जो है वो भी यहाँ पर, पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी मुस्तैदी से सावधान मुद्रा में है। और लगातार उसी बीच से देखिए हमारे साधु संत पूरे शान और शौकत के साथ, और धर्म सत्ता का जिस तरह से हम वैभव देख रहे हैं संजय जी, ये अद्भुत है। एक समय था जब राज सत्ता धर्म सत्ता के कदमों में होती थी, उनके चरणों में होती थी, क्योंकि कई बार जब राज सत्ता अपने दायित्व के निर्वाह में फेल होती दिखती थी तो धर्म सत्ता ही उनको उबारने के लिए आती थी। और यही वजह है कि धर्म सत्ता हरेक राजाओं के, राजा रजवाड़ों के आप देखें तो उनका गुरु एक कोई ऋषि मुनि या कोई साधु वैरागी होता था। वो बताता था कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। जब भी कोई मुश्किल आती थी तो कई कथाओं में आता कि राजा अपने गुरु के पास गए, उन्होंने कहा मुझे क्या करना चाहिए। तो राजा दशरथ हैं या राजा जनक जी हैं, उन सबके ऐसे वृत्तांत आते हैं जब उनके गुरु उनको डायरेक्ट करते थे। हालांकि अभी भी राजसत्ता ये मानती नहीं है, लेकिन राजसत्ता अभी भी
ऐसे ही बाबाओं गुरुओं इनके चक्कर में रहती है, और जब मुश्किल आती है तो वहीं जाकर अपने अनुष्ठान कराती है। तो राज सत्ता को जब जरूरत पड़ती है तो उनके पास जाती है। अभी भी ऐसा ही होता है। चुनाव में अगर डगमगाती हुई कश्ती नजर आती है, तुरंत लोग पीताम्बरा पीठ भागते हैं और फिर अन्य जगह जाते हैं, वहां जाकर नाक रगड़ते हैं और जो भी अनुष्ठान उनके आवश्यक होते हैं वो अनुष्ठान करते हैं। तो आज भी राज सत्ता वहां जाती है, लेकिन ये परंपरा ऐसी है, अक्षुण्ण परंपरा है, जो लगातार चल रही है, नई पीढ़ी को भी ये बताने को कि सनातन धर्म की जो ज्वाला ज्योति है वो कैसी रही है और आगे कैसी होनी चाहिए। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। तो ये जो प्रतीक है कुंभ का, ये वही बताता है कि आखिर को सनातन ही रहेगा, सनातन ही सत्य है। इसी सत्य को बताने को ये कि इसको बचा के रखिए और इसको आगे बढ़ाते रहिए। तो ये कुंभ जैसी परंपरा वही है, चूंकि शुरुआत से ही ये कुंभ का पर्व ये सन्यासियों का ही पर्व था। बाद में जब राजाओं को लगा कि इनकी वजह से, तो राजाओं ने जब इनके पीछे कदम बढ़ाए तो फिर आम जनता भी अपने राजा के पीछे चल पड़ी। इस तरह से साधु सन्यासियों का पर्व आम जनता का पर्व भी बन गया। बिल्कुल। और यहाँ पर हम देखते हैं संजय जी कि लगातार जब भी जितने भी कुंभ को मैंने भी देखा है, और यहाँ पर एक भावना दिखती है कि एक तरफ राज सत्ता के भी लोग रहते हैं, दूसरी तरफ ये धर्म सत्ता का वैभव हमें दिखता है, और तीसरी ओर जो आम जनमानस है, ये सभी एक साथ एक जगह आकर पवित्र स्नान करते हैं। तो इसमें जो एकत्व का भाव सामने आता है, सनातन की वजह से जो एकत्व होता है, वो अपने आप में अद्भुत है। जी हाँ, बिल्कुल। ये इस तरह का है कि एक लड्डू में कई सारी बूंदियां होती है। मोतीचूर का लड्डू है, सबका अलग अलग अस्तित्व होते हुए भी वो एक लड्डू की शक्ल में होते हैं। कुछ वैसा ही यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग धर्म है। और एक चीज और बताऊं, ये ऐसा मेला है जिसमें करोड़ों लोग जुटते हैं, कितने संप्रदाय आते हैं, लेकिन ये किसी एक देव की आराधना नहीं है या किसी एक जगह का नहीं, एक धर्म का नहीं। ये ब्रह्मांड का त्योहार है, पर्व है। ब्रह्मांड का इसलिए ये सिर्फ सनातन का भी नहीं है और सिर्फ पृथ्वी का भी नहीं है, क्योंकि इसमें सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, शनि और बुध, इन सब ग्रहों की स्थिति का योग बनता है। तो फिर ऐसे पूर्ण महाकुंभ जैसा योग बनता है। और जब इतने ग्रहों की उपस्थिति में ये हो रहा है, तो ये फिर पृथ्वी का पर्व कैसे हो सकता है? पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का पर्व है और उनकी भी हिस्सेदारी, भागीदारी है। इसीलिए यहाँ पर इतने संप्रदाय के, इतने तरह के लोग आते हैं, लेकिन सारे यहाँ आकर एक हो जाते हैं इस घाट पर। तो ये ब्रह्मांड का पर्व भी है, एकता का पर्व भी है, किसी एक देवता की आराधना। सबके अपने अपने देवता हैं, आराध्य देव हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं, लेकिन सारे रास्ते सनातन की ओर जाते हैं, उस ज्ञान की ओर जाते हैं, उस ज्योति की ओर जाते हैं जो शाश्वत है और शाश्वत रहेगी।